माननीय मंत्री जी। धन्यवाद देश छाता महोदय। आपने वर्ष 2026-27 के इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को। 9,12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट, उसमें 2,867 करोड़ रुपए आयुष मंत्रालय के लिए विशेष तौर पे मिला है। उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। जब से सदन चल रही है, आप सुन रहे होंगे सबके विचारों को। हम सब लगातार अपनी बातें कह रहे हैं कि बजट में ये अच्छाइयाँ हैं। मीडिया का कोई साथी आता है तो कहता है कि विपक्ष के लोग ऐसे हमलावर हैं, विपक्ष के लोग ऐसी आलोचनाएं कर रहे हैं। तो लगता है कि विपक्ष में है इसलिए पक्ष का साथ देना तो शायद संभव न हो। तो हमारी बुराइयां, हमारी कमियां, अभी हमारे सज्जन कह रहे थे एक साथी कि इतना बजट तो हमारे पड़ोसी देश के राज्यों का, देशों का नहीं है। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं आयुष का मंत्री हूं। पिछले दिनों एक दिन आपने देखा कि कुछ प्रश्न के विषय चल रहे थे, तो हमारे सम्मानित सदस्यगण समाजवादी पार्टी के जितने प्रश्न उन्होंने पूछा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा, प्रश्न आयुष के थे। तो मुझको लग रहा था कि शायद ये अभी 2017 में ही जी रहे हैं। अब इनको एहसास नहीं हुआ कि सत्ता इनके हाथ से चली गई। आयुष का एक मंत्रालय बन गया उत्तर प्रदेश में 2017। केंद्र में 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष का मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को बनाया केंद्र में। 3 वर्ष तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने आयुष का मंत्रालय बनने नहीं दिया। हम बधाई देते हैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने तो आयुष का मंत्रालय बना। और आज 2111 आयुर्वेद के अस्पताल है, 1585 होम्योपैथ के अस्पताल है, 258 यूनानी के अस्पताल है, 24 जिला मुख्यालयों में 16 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल हमारे काम कर रहे हैं। 4 अस्पताल हमारे बहुत जल्दी उद्घाटन होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के हाथ से। 5 नए अस्पताल हमारी बिल्डिंगें बन के तैयार है। 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज, 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के, 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे, एक अयोध्या में आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। ओपीडी की शुरुआत हो गई है, उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथ से होने जा रहा। बनारस में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था तो होम्योपैथ का एक नया मेडिकल कॉलेज वहाँ दिया। अब हम चूंकि अस्पताल भी इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, चूंकि आयुष की परिभाषा बहुत बड़ी है। होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सारे अस्पताल अब तक बिखरे हुए बनते थे। अब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अब हम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल भी बना रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 5 मंडल मुख्यालयों पर इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। एक ही परिसर में आयुर्वेद का भी मेडिकल कॉलेज होगा, होम्योपैथ का भी होगा और यूनानी का 5 जगहों पे चूंकि स्थान मिल चुके हैं, उसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश को होने वाली है। 2014 से अब तक की यात्रा में आपको बताऊं कि दुनिया ने भारत की आयुष की ताकत को स्वीकार किया और WHO ने भारत में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की परंपरागत दवाओं पे शोध के लिए भारत में जामनगर में इंस्टीट्यूट बनाया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में था, इसके बाद उन्होंने गोवा में बनाया, जयपुर में बना है। 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देश को मिले हैं। मुझको लगता है कि सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जिम्मे भी इस बार एक हमारा इंस्टीट्यूट हमको मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ की एक शाखा अभी लखनऊ में खुली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी गाजियाबाद में बन के हमारा सेंटर शुरू हो गया और पढ़ाई शुरू हो गई है। मेरा ये कहना है कि इन 8 वर्षों की यात्रा में आयुष ने इतनी प्रगति किया है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए एक बड़ा नया विषय था। सारे लोग दक्षिण भारत जाते थे तो
बनारस में चौबेपुर में माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर अगले 2-3 महीने में उद्घाटन होने जा रहा है। इस तरह से लगातार आयुष पे काम हो रहा है और समाज के लोगों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी के साथियों ने हमारे उस आयुष के मंत्रालय के वजूद को उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं किया। अब तक आलोचनाएं, बुराइयां जितने भी हो सकती है, मीडिया भी वही कहता है कि विपक्ष के लोग बड़े हमलावर हैं, अखिलेश यादव जी ऐसे कह रहे हैं और राहुल जी ऐसे कह रहे हैं। मैं एक शेर कहता हूं आपसे, किसी ने कहा है कि होठों से गजल गीत सभी रूठ गए और आंखों में जो मोती थे कहीं फूट गए। ऐ काली घटा ऐसे यहाँ शोर न कर, हम कारवां से दूर बहुत छूट गए। समाजवादी पार्टी के लोग इन 8 वर्षों में न जाने कहां पीछे छूट चुके हैं, फिर भी वो मानते नहीं हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि विपक्ष में बैठे हैं, पक्ष का साथ नहीं दे सकते, सरकार और सत्ता के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो बुराइयां तलाशते रहें। सरकार अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का भरोसा इन 8 वर्षों की सत्ता में आपने देखा, एक बेदाग सत्ता है, एक मजबूत सत्ता है उत्तर प्रदेश की। और विकास के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसमें उत्तर प्रदेश का इस देश के किसी भी राज्य के द्वारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, उसमें उत्तर प्रदेश अपना लगातार योगदान दे रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खुशहाली का आलम है, कानून का राज है। आज पूरे प्रदेश में बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता का भरोसा इस सरकार में है और उसी के बूते लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। सरकार अपना काम कर रही है, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, मातृशक्ति के लिए, नौजवानों के लिए जितना काम इस सरकार में हो रहा वो किसी से छिपा नहीं। ये भी अच्छी सड़कों पर चलते हैं तो इनको भी खुशी मिलती है। 24 घंटा बिजली की रोशनी इनके घरों में भी पहुंचती है। इनके भी जीवन के इर्द गिर्द के लोगों के जेबों में आयुष्मान का कार्ड है। इनके साथ रहने वाले लोगों को भी अगर आवास मिला है, जितनी योजनाएं हैं, ये मुझको लगता है कि अंतर्मन से तो स्वीकार करते हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष में बैठे हैं तो ये उसको सहज मन से स्वीकार नहीं करते। मीडिया के सामने वो आलोचनाएं, वो बुराई, बजट को बोगस बताना, ये अपना काम करते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, किसी ने कहा है कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो हर बाधाओं को पार करता है, हर मुश्किल को पार करता है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और हम सब अपनी राह पे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज आपने बोलने का अवसर दिया, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। और इस बजट पर आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा ऐतिहासिक बजट इन लोगों के सपने भी ये देखते तो शायद इतने बड़े बजट की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यह बजट इनको तो हजम नहीं होगा, ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी मजबूत हो चुकी है। हम इतने देश में ग्रोथ के इंजन कहे जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इस देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है। काशी से आता हूं, विकास की एक नई कहानी, एक नई गंगा काशी में बह रही। पिछले 10 वर्षों में काशी आपने देखा कि कितना परिवर्तित हुई है। देश परिवर्तित हो रहा है, उत्तर प्रदेश परिवर्तित हो रहा है। हम दुनिया में आर्थिक रूप से जो प्रगति कर रहे हैं वो भी किसी से छिपा नहीं। तो बस इतना कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक बजट है और हम सभी सच्चे मन से इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और उसके साथ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत आभार।